वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अहम अहदाफ पर गौर और मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई वज़राए आला वज़राए ख़जाना शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास 10 जून को होगा, जिसमें बजट दस्तावेज़ात की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला होगा। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को तलब करने की असम्बली वज़ीर आज़म ऑफिस को साल की, जो ऐवान सदर को भेज दी गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। रवां बरस वफाकी बजट में 4 खरब से ज़ायद का कौमी तरक्याती बजट शामिल करने की तजवीज़ शामिल। बजट के मामले पर इत्तेहादियों में अख्तलाफात। बोल न्यूज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी तनाव की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो जीबी इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर नाराज थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को टैक्सेस, पीएसडीपी, पेट्रोलियम लीवी मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बिलावल खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 या 7 जून को मुलाकात का इम्कान है, जबकि वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मावनत करेंगे। अवाम मज़ीद महंगाई झेलने को तैयार हो जाएं। आइंदा बजट में मुतअद्दिद अशिया पर रियायत ख़त्म किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए नई इस्लाहत मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रहने या ख़त्म होने का फैसला बजट में मुतवक्के। दरामदी, कंप्यूटर, लैपटॉप पर सेल टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर, डीएपी खाद पर दी गई टैक्स से रियायतें ख़त्म करने या फिर कम करने की तजवीज़ होगी। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स पॉलिसी तब्दील हो सकती है। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर टैक्स शरह में इजाफा। सोलर सेल पर मौजूद टैक्स सहूलत वापस लिए जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी। 7 जून को इंतखाबी दंगल सजेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला खजर की तहसील गाह कोच में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी जिला नगर की तहसील गलमीत में इंतखाबी जलसे में शिरकत करेंगी। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में वाज़ेह पैगाम दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हकीकी हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। पीपी रहनुमा शाज़िया मनी ने कहा कि पार्टी अवामी खदमत, माशी इंसाफ और तरक्की के मंशूर पर गामजन है और नौजवानों को बाख्तियार बनाकर इलाके की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़, हक़ के मिल्कियत, हक़ के हाकमियत और हक़ के रोज़गार की ज़मानत दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने हुंजा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून अवामी मुतालबात पूरे करने की अहल है और वही सड़कें बनाएगी जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सीपैक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन और बेहतरी लेकर आया। हज़ारा मोटरवे की वजह से सयाहत में इजाफा हुआ। आबिद शेर अली ने खिताब में कहा कि हुंजा के अवाम मुल्क का सरमाया है और मुस्लिम लीग नून जब भी आएगी गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब लेकर आई। अवाम उसी को अपना लीडर मुंतखब करें जो तरक्की, खुशहाली का ज़ामिन हो। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने कहा कि दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है और अब अवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि अवाम में मायूसी, नाउमीदी फैलाने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है।
सुप्रीम लीडर ने कहा कि ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने एक फौजी अड्डा बनाया जिसका नाम इसराइल है और इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने मुशीर को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहती। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। ईरान का सूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। मुआहदा होती है अबनाए हरमस मुकम्मल खुल जाएगी। अबनाए हरमस और लबनान के मामले को अलग अलग रखने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट का साथ दिया। अमेरिका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक है। वाशिंगटन में चौथे अफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने और जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करने पर इत्तफाक किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकने जनूबी लेतानी सेक्टर खाली करने की शर्त रखी गई, जबकि पायलट जोन में लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एलामिये में कहा गया कि जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है और इसराइल और लबनान ने जारहाना अज़ाइम तर्क करने का अज़म दोहराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी और अब वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अमन के लिए बतौर फर्द वाहिद ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। सेनेटर फैसल बाउडा ने कहा कि फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की राह हमवार की। मुमकिन मुआहदे की ड्राफ्टिंग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। फैसल बाउडा ने कहा कि इंशाल्लाह फील्ड मार्शल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख़ रकम करेंगे और बड़े आलमी रहनुमाओं के साथ अमन की वो तारीख़ रकम होगी जिसका किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मंशियात की रोकथाम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदादे मंशियात इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिंध हुकूमत को सराहा। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कौमी चैलेंजेस से निमटने के लिए वफाक और सूबों के दरमियान मौसर ताउन नागुज़ीर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।